आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण जी, महेश आवास योजना के राष्ट्रीय संयोजक अशोक दादा, संयुक्त मंत्री सुरेंद्र जी, अपने प्रदेश के मंत्री मदन भाऊ और सभी को, जिला अध्यक्ष है, अखिल भारतीय के सदस्य हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी जिले के सचिव हैं और अलग अलग जिले से सभी लोग पधारे हैं। इन सबका महेश आवास मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के चमत्कारी जश्न पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अशोक दादा को विनती करता हूं कि पहले आप सभी मालूमात इस सभा को देवे, उसके बाद सुरेंद्र जी बात करेंगे और बाद में आखिर में मैं बात करूंगा। जय महेश। जयप्रकाश जी, हाँ पोस्टर जो है थे महेश आवास निर्माण योजना से, हाँ ये जरा आप निकाल दीजिए वहां से ताकि इमेजेस आवे। और ओम प्रकाश जी, आपको विनती है कि सबको आप एक बार का म्यूट कर दीजिए। यस, नहीं सभी म्यूट है अभी। अलग अलग नहीं, अभी सभी म्यूट है जी। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण जी भंसाली, सचिव श्रीमान मदन लाल जी, अखिल भारतीय के मेरे सहयोगी आदरणीय सुरेंद्र जी मानदाना, महेश आवास निर्माण योजना के महाराष्ट्र के संयोजक श्रीमान जयप्रकाश जी जातेगांवकर, जो 13 जिले महाराष्ट्र के इस योजना के लिए प्रारंभिक रूप से चुने गए हैं, वो 13 जिलों के अध्यक्ष, सचिव और इस निर्माण योजना में जिनकी खुद की रुचि है, ऐसे सब मेरे भाइयों, स्वतंत्र दिन की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं याद दिलाना चाहता हूं जोधपुर अधिवेशन, महाअधिवेशन, जहां पर व्यासपीठ से ये योजना उद्घोषित हुई कि 2030 तक हमारे जो 10 से 12 हजार परिवार हमारे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हमको मिले हैं, जिनका खुद का घर नहीं है, उन सबको अपना छत मुहैया कराना। और ये योजना उसके बाद में प्रारंभिक स्वरूप में 3-4 बार डिस्कस हुई। इसका पहले प्रारूप कुछ अलग था। पहले ये था कि एक जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में एक राशि मिलती है, मिले, लेकिन बाद में इसको और चेंज किया गया और अब ये नए रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। मुझे गर्व है कि जैसे दोपहर के वेबिनार में, सवेरे के युवा संगठन के वेबिनार में, जहां पर नया ऐप साड़ा जी ने, हार्दिक जी ने लॉन्च किया, उस समय महासभा के सभापति ने ये सबके समक्ष बताया था कि महाराष्ट्र हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है भारत में, और जो भी योजना शुरू होती है या कई नई योजनाएं भी महाराष्ट्र से शुरू होती है, तो महाराष्ट्र हमेशा महासभा के लिए रोल मॉडल रहा है। और उस स्वरूप में आज ये बड़ी खुशी की बात है कि महेश आवास निर्माण योजना की शुरुआत भी आज 15 अगस्त के दिन, इतने शुभ दिन में महाराष्ट्र से होने जा रही है। हर व्यक्ति का सपना सर पे छत हो अपना, ये एक बड़ी भावनात्मक बात होती है कि रोटी, कपड़ा और बाद में मकान, ये व्यक्ति की पूरी ज़रूरतें रहती है और उसके बाद में सामाजिक वगैरह ज़रूरतें शुरू होती है। तो इस योजना के डिटेल मालूमात आपको जयप्रकाश जी देंगे, पूरे चार्ट के माध्यम से देंगे। संक्षेप में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन व्यक्तियों का ऋण सैंक्शन होगा बैंक की तरफ से, और जिनको पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, पीएमएवाई, हम आगे इसको पीएमएवाई के तरीके से बताएंगे। तो पीएमएवाई का ऋण सैंक्शन हो गया, इन्हें सब्सिडी
वो व्यक्ति हमारे अपने इस योजना के लिए लाभान्वित रहेंगे। इस योजना में आपको जो आपका ईएमआई बनेगा, मंथली जो बैंक को रिपेमेंट करना है, उसमें महासभा 2000 रुपये प्रति माह का योगदान देगी और 1000 रुपया स्थानीय, जिला या प्रादेशिक कोई भी संगठन मिलके इंडिविजुअली या व्यक्तिगत सम्मिलित रूप से ये 1000 रुपया ऐसा उस व्यक्ति के ईएमआई में 3000 रुपये का सहयोग संगठन की ओर से होगा और ये प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए होगा। 3 वर्ष के बाद इसकी एक बार समीक्षा भी होगी और ताकि पहले 5 वर्ष अगर व्यक्ति को इतना सहयोग मिल गया तो जो राशि ईएमआई की जयप्रकाश जी आपको बताएंगे कि जो ईएमआई की राशि आएगी वो लगभग आप आज जो रेंट आप निश्चित रूप से भाड़े के मकान में रह रहे हैं तभी आप इसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भाड़ा आज आप दे रहे हो लगभग उतनी या उससे कम की राशि आपको देना होगा। तो एक तरीके से भाड़ा नहीं देते हुए खुद के घर का जो ऋण है वो आप चुकाने में सक्षम हो जाएंगे और 5 साल के बाद आपकी परिस्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। इस योजना का प्रारंभिक रूप मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपके जयप्रकाश जी अब इसके डिटेल में जाएंगे और उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो आपकी शंका होगी या जो आपके प्रश्न होंगे वो तरीके से हम चलेंगे। एक निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जिला सभाएं इसमें बड़ी रुचि के साथ, सक्षमता के साथ, ये कोविड के पहले, मार्च के पहले की डेवलपमेंट ये थी कि लातूर जिला ने इसमें बहुत अच्छा अपनी रुचि बताई थी, जालना जिला ने बताई थी, औरंगाबाद जिला ने बताई थी और नासिक जिला में भी इस ओर प्रयास चालू किए थे। तो अब चूंकि कोविड है हम रुक तो नहीं सकते, इस योजना का प्रारूप समझते हुए हम अपने अपने जिलाओं में इस योजना को कैसे लागू कर सकते हैं इस पे हम थोड़ी गंभीर चर्चा करेंगे। एक बात और ध्यान में लीजिए कि इस योजना में ये जरूरी नहीं है कि संगठन ने ही सबके घर बांध के देना है, बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं संगठन तो बहुत की बात है, आपका स्वागत है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिशः रूप से भी अगर इस तरीके से पीएमआईएमए में अपना लोन सैंक्शन करवा लेता है और वो एलिजिबल हो जाता है तो वो व्यक्ति भी इस ऋण के लिए हकदार हो जाएगा। तो चाहे सम्मिलित रूप से हो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, आप किसी भी रूप से इस योजना में अपना हिस्सा ले सकते हैं। और एक बात, इसमें चाहे आप फ्लैट बुक करें, चाहे कोई रो हाउस में आप अपना रो हाउस बुक करें, चाहे आपके पास कोई भूखंड हो तो उस पर अपना मकान आप बनाए, किसी भी तरीके से आप अपना आवास निर्माण करते हो तो भी आप इस योजना के लिए लागू रहेंगे। तो इस तरीके से प्रारंभिक रूप में मैंने आपके समक्ष योजना रखी। जयप्रकाश जी आपको इसके डिटेल जो आंकड़ों के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कैसे ये योजना चलेगी और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे जाएंगे। धन्यवाद। जयप्रकाश। धन्यवाद दादा। आदरणीय दादा ने डिटेल में सभी बताया है। महासभा के दक्षिणांचल के संयुक्त मंत्री आदरणीय सुरेंद्र जी से मैं विनती करता हूं कि वो अपना पक्ष रखे, उसके बाद आखिर में मैं सभी स्लाइड आपको बताऊंगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका भी अपन यहाँ से मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय सुरेंद्र जी। जय महेश। प्रदेश सभा के अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा के मंत्री, आवास निर्माण योजना के राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक जी मुथा, उपसभापति दक्षिणांचल, और श्री जातेगांवकर जी जो अपने प्रदेश आवास निर्माण समिति के प्रमुख है। मैं सबसे पहले तो प्रदेश सभा का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बड़े धूम धड़ाके से कार्य चल रहे हैं और वैसे भी महाराष्ट्र प्रदेश हमेशा ही अग्रसर रहा है कामकाज में। और यह अगर कार्य पूरा हो जाता है आवास निर्माण का और जिन आवश्यक जो नीडी लोग हैं उनको अगर आवास मिल जाता है, घर मिलता है, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और हमारा पुरोगामी महाराष्ट्र है, यहाँ हमेशा ही काम अच्छे अच्छे होते रहे हैं। जब अपने साथ में स्वयं बिल्डर अशोक जी बंग का कंस्ट्रक्शन का काम है
ऐसे लोग अगर अपने साथ में है तो मुझे लगता है कि यह इवेंट पूरा करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बड़ा कार्य अपने हाथों से हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं तो ये कहता हूं कि ये शायद पहली योजना होगी, प्रदेश की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। ज्यादातर योजनाएं कुछ काम में नहीं आती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसका अगर फायदा हमारे समाज को मिलता है और यह हम लेने जा रहे हैं, इसमें सभी प्रदेशवासियों का, सभी का सहयोग आवश्यक है। वो मिलते रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही अपना यह कार्यक्रम अवश्य सक्सेसफुल होगा। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जातेगांवकर साहब और आपकी टीम को, प्रदेश सभा और प्रदेश सभा के सभी सदस्यों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय महेश। धन्यवाद सुरेंद्र जी। जातेगांवकर जी, हाँ, आपने महिला संगठन के अध्यक्ष और युवा संगठन के अध्यक्ष को इसमें इनवाइट किया है क्या? किया ना? मदन जी ने किया ना? मदन जी, जरा आप देखेंगे कि वो दोनों भी ज्वाइन होते हैं क्या? बहन अनुसया दीदी और हार्दिक, देखता हूँ। क्योंकि उनका भी सहयोग अपने को बहुत जरूरी है। ये योजना सभी के लिए है, सही है, महिला वर्ग और युवा वर्ग भी इसमें जरूरी है। मीटिंग लीव करके उनको फोन करता हूँ। जी जी, लीव करना पड़ेगा मुझे मीटिंग से। मदनलाल लिव करू नका, मी फोन करतो, माझ्याकडे दुसरा फोन आहे. हाँ ठीक है करो। भाऊ तो जोपर्यंत फोन करता है तोपर्यंत मैं महाराष्ट्र में जिन जिन जिला से बात करी उरी बात आणि मालूमात देऊ। सर्वप्रथम परभणी जिल्हा अध्यक्ष पुरुषोत्तमजी भाई धूत यांनी आज एक प्रपोजल भेजेल है, वो माना विचारधीन है आणि वो पंतप्रधान आवास योजना में वेनी सगळी पूर्तता करी है। बैंक रो लोन भी वेनी सैंक्शन करने लिए ले, वेना स्वतःला भूखंड माते वेनी वो घर बांधे है आणि इन महीना में वे रेवणी पण जावणार है। तो वेनो सगळं पहिला विचारधीन है। वो विचार जर पक्को जावे तो इन महीना में इन योजना रो शुभारंभ परभणी से होईल। हार्दिक याला जॉईन होणार त्याची मीटिंग. हाँ, दूसरी बात, जलगांव से बात हुई, लाठी साहब खुद बिल्डर है, वे भी यह योजना में पूरी तैयारी कर लिया है। दादा ने जिको आभार कियो लातूर जिला, तो लातूर अकाल कारण से यह योजना थोड़ी रुकी हुई थी। कल हमारे राजकुमार पलोट साहब से भी बात हुई, तो यह योजना उठे भी सक्षम तरह से वे लागू करी है। कोल्हापुर ने भी बात हुई, लालचंद जी साहब सु, श्रीकांत जी साहब सु, आणि कोल्हापुर भी इनमें ज्यादा हिस्सा लेके और कोल्हापुर में यह योजना तुरंत लागू होने वाली है। तो जलगांव है, नासिक है, कोल्हापुर है, लातूर है आणि बीडना भी कल अध्यक्ष कासट जी मैंने बातचीत कर रहा होता। तो इन प्रमाणे महाराष्ट्र में यह योजना अधिकाधिक लागू इसो मने लखावे है। तरी पण आपण इरो प्रचार आणि प्रसार करण्याची गरज है। आज महाराष्ट्र बाहरून घना फोन मने आज राजस्थान से भी आया, जिसो दादा ने किया है कि अपन कोई आवास मैंने बनाने नहीं दिया, वेनो खाली EMI अपन भरन माला है। तो लोकारो कोई गैर समझ असल तो वही कारण लागे, लेकिन तो कोई दानदाता वेंचर प्लॉट दियो तो पण यह योजना अपन कर सका। महाराष्ट्र शासन री आर्थिक दुर्बल करता महाराष्ट्र शासन कडे पण प्लॉट है, तो उराई में पण अपन प्रयत्न करने वह योजना अपन कर सका। तर अनेक पर्याय इसमें है, जिसा कि अबे कई लोग नंतर जॉईन हुए असल, तर अबे जवळपास 85 लोग है। तो व्याना करता पाचो एकदा केदू कि इमें जिन परिवार रो वार्षिक आय या 2 लाख ते या 2 लाख सु कम है आणि जिका भाडारा घर में रेवे आणि व्यानी इरा पहला पंतप्रधान योजना में भाग लियल नहीं, व्याना करता यह योजना है
वेने आपलो सोशियो इकोनॉमी सर्वेरो आयडी नंबर लागी पुरा प्रमाणे वेनो आधार कार्ड भी लागी आणि स्थानिक जी आपली संघटना है प्रदेश है जिला है वेनी प्रयत्न करने वेने बैंक रो लोन करने देवनो है आणि बैंक रो लोन करने दिया नंतर मैं थाने आटे हमार अलग अलग चार्ट बताऊं कि 20 साल ने किस हफ्ता बैठे साधारण कितना स्क्वेअर फूट ने कई बैठे तीरो सगळं थानाकडे चार्ट में देऊ है उरा नंतर थाना काही प्रश्न असेल ते वे भी थे विचारो आणि इन योजनारो दादाने मैं विनंती करूए कि इन अवता माहेश्वरी अंक में अपन डिटेल में री माहिती देऊन सु ज्यादा रे ज्यादा लोगों तक या माहिती जाई इसो मारो विश्वास है पाचो एकदा थानो सगळारो मैं स्वागत करू थाने सगळारी स्वातंत्र्य दिन गणी गणी शुभकामनाएं दूं मैं अबे प्रेजेंटेशन थाने बताऊं उरा नंतर थे क्वेश्चन आंसर करो यो थाना समोर 325 स्क्वेअर फुट अपन बताया अंदाजे कॉस्ट फ्लैटरी अपन 3000 रुपया जर रेट पकड़ा तो 9,75,000 रुपया हुई से 90% और लोन हुई तो 8,77,000 उन्हें लोन हुए आणि पंतप्रधान आवास योजना में उन्हें 2,67,000 सब्सिडी मिले आणि नेट लोन उरो 6,10,000 रुपया रेवे ईएमआई जो 5,500 रुपया आवे उर्मालो अपन कॉन्ट्रीब्यूशन 3,000 रुपया करना है आणि 2500 रुपया खाली उन्हें भरना है तो 2500 रुपया वो कटे भाड़ा जरी लगतो असेल तरी उरी भरने की तैयारी निश्चित रहेगी 20 साल के लिए हाँ या 20 साल करता है अगलो जी को है वो 325 स्क्वेयर फुट है उत्तर से लेकिन इरमाइजर 80% लोन सैंक्शन हुए तो ये लो हफ्तो जिको है वो 4,600 रुपया होना है आणि उन्हें 3,000 रुपया अपन भर सका तो इन प्रमाणे उन्हें फक्त 1,600 रुपया भरना लागे या अपन 2 BHK री बताइए 430 स्क्वेअर फुट री आणि उरा साधारण 12,90,000 रुपया हुई उरो जर 90% लोन हुई तो 11,60,000 लोन हुई उन्हें पंतप्रधान आवास योजना री 2,67,000 रुपया सब्सिडी में आणि नेट लोन उरो 8,93,000 रुपया हुई आणि उन्हें जो हफ्तो बेटी EMI रो वो 8,000 बेटी आपलो कॉन्ट्रीब्यूशन वो 3,000 रही आणि उन्हें स्वतः ने 5,000 रुपया भरना लगे यो वोच है पण 80% लोन हुए तो कई परिस्थिति रही या बताइए इन परिस्थिति में उन्हें EMI जो है वो 3,900 रुपया भरना लगे या 15 साल की योजना है मैं आभारती थाने 20 साल की बताई या 15 साल की योजना है आणि इनमें 9% इंटरेस्ट अपन कैलकुलेशन करे या 15 साल योजना में जो को EMI आवे वो 6,200 आवे आपली सब्सिडी जायने वेने 3,200 रुपया भरना लागणार है आणि वो 1 BHK रो प्लान है उसो तो है प्लान लेकिन इनमें 80% लोन बता रहे 20% वेने सब भरना लागे आणि या लोन अमाउंट 7,80,000 रुपया है इरो EMI 5,200 रुपया होणार है आणि वेनो आपलो कॉन्ट्रीब्यूशन जाने वेने 2,200 रुपया पर मंथ भरना लागणार है इसी योजना या 15 वर्ष करता 430 स्क्वेअर फुट करता 2 BHK करता या है उनमें 12,90,000 वो कॉस्ट है आणि उरो EMI जो है वो 9,000 रुपया आवे आपलो कॉन्ट्रीब्यूशन जाने वेने 6,000 रुपया भरने लगे या दूसरा प्लान है कि 80% लोन होन सुकई वेज को आणि वो उन 2 BHK प्लान है तो वो EMI इन परिस्थिति में 7,700 रुपया आवे आपलो कॉन्ट्रीब्यूशन जाने वेने 4,700 रुपया भरने लगे या आर्ता में दी है कि में सोशियो इकोनॉमिक सर्वेरो आईडी नंबर आवश्यक है
वार्षिक आय यानी 2 लाख या उससे कम होना चाहिए. किराया मकान में वे रेवन वाला असल रहना करता या योजना है. आणि व्यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यानो घर वो उपलब्ध विकल्प जिको है यानी वो करना है. महासभा द्वारा जरे EMI शुरू हुई, जरे महासभा द्वारा आर्थिक सहयोग 2000 रुपये मिळेल आणि स्थानिक जिल्हा किंवा स्थानिक नगरसभा किंवा प्रदेश सभा इनाद्वारे 1000 रुपये आर्थिक सहाय्य प्रतिमाह राहील. कुल मिलाकर 3000 रुपया प्रतिमाह 5 वर्षातही आपण देवणार आहे. पण हिरो जायजो आपण 3 साल नंतर लेवणार आहे. 3 साल में जर व्यानी परिस्थिती आणखीन चुकी असेल आणि वे खुद सगळं हप्तो भर सके तर पछे आपली या योजना दूजा करता आपण ज्यादा देवण करता व्याना आपण रुकाय नाही. 3 साल नंतर आपण व्याने देवणार नाही. परंतु व्यानी योजना या योजना जिकी है या 5 साल करता है. आपली अशी भावना है की 5 साल में आर्थिक दृष्ट्या वे निश्चित सबळ होईल आणि 5 साल नंतर जिको काही हप्ता असेल वे खुद भर सकीला. इसी योजना है आणि या योजना आपल्याने ज्यादा में ज्यादा लोग पोचाय नाही. तर आपलं जे ब्रीद वाक्य घर वो अपना, हर एक का सपना घर वो अपना. हर परिवार ने आपल्याने घर देवणार आहे. तेरे माते काही क्वेश्चन आन्सर असेल तिथे जरूर पूछ. तर सगळ्यांना ओपन करा. हाँ करो. अनम्यूट करून एक एक जण बोला. महेश आवाज अशोक भाऊ, अशोक भाऊ हाँ जी, आवाज येतो. हाँ बोला, बोलिए. अबार आपा जी की योजना है जी की आपा 1000 घर का अगला परिवार स्तर रखेड़ा है. बिका नीचे भी जी जिला में परिवार इंडिविजुअल जर वो तैयार तो बिना की फायदो हो ही कहीं. प्रारंभिक रूप में महासभा जी को डिसाइड करी है वो 2000 परिवार के ऊपर का 37 जिला प्रारंभिक रूप में करने की बात है. आपा 2000 की जगह महाराष्ट्र में 1000 परिवार के ऊपर भी सम्मिलित कर लिया. हाँ, पर पछे आगे सेकंड चरण में या जब केसेस आई जान आपा बात कर सका, महासभा से बात कर सका. ओके अध्यक्ष महोदय, या योजना शुरुआत में 2500 परिवार करता महासभा ने लाई है. या योजना किसी वे कई वे रूट विरोध देखने पचे आपण आज मने नंदुरबारून जिल्हाध्यक्ष मनियार जी रो भी फोन आया तो मैंने में के थे जॉइंट वो अपन देखा इनमें कई कर सका जी. जातेगावकर साहेब. हाँ बोलो. मैं गोपाल कासट बीड जिलाध्यक्ष. हाँ बोलो, काले बात हुई अपनी. ये 5 साल तक आपका ये जो 3000 रुपए का इंस्टॉलमेंट आप सामने वाले को देने वाले हो, तो ये 5 साल के बाद में उसका जो भी EMI रहेगा वो पूरा उसको भरना है. वो 5 साल में आपण देखो 3 लाख रुपया जो आपला जावे 2,67,000 मैंने सब्सिडी में तो 5,67,000 रुपया मैंने ईश्वर पण फायदो होईल. आपली शी भावना है की या योजना ज्यादा रे ज्यादा लोक ते जाऊन करतात. 5 साल भरया तर या योजना सीमित लोकांतच राहील. एक बात ऐसा है कि अपन बान्या लोग के 5 साल में अपन निश्चित प्रगति कर सका या आपली भावना है. तर 5 साल नंतर जायजो लियानंतर उरी जर परिस्थिती खराब असेल तर आपण उरा करता जरी महासभानी नहीं दिया तर आपण स्थानिक प्रदेश माते मैंने में कटून भी वे पैसा भरने की व्यवस्था में कर दी हुई काजी थी करो. बढ़िया बढ़िया. जय महेश भाऊ. जय महेश भाऊ. हाँ, राजकुमार पल्लोड लातूर. स्वागत है. थानाकडून शुभारंभ करना है. जी 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 बिल्कुल भाऊ. तो हेलो राजकुमार जी कब से रेडी बैठे हैं? हाँ जी बिल्कुल भाऊ. हाँ, तो भाऊ लातूर में वह योजना एक्चुअल में लास्ट ईयर ही स्टार्ट हो जाती. हाँ सर बोला बोला. आवाज आ रही है. आवाज आ रही है थाना मैं तो सगळं सुनियो भाऊ. हाँ, तो हमारी आवाज आ रही है सबने. तो लातूर जिला में योजना लास्ट ईयर ही खंडित हो जाती. पण लास्ट ईयर पूर्व अकाल को साल गयो लातूर जिलो बी वजह से वह योजना थोड़ी सी लारे पड़ गई.
और दूसरो आभार वो कोरोना काळ चाल्यो लागला 6 महीना चालली गडबड एक्चुअल में अपनी लातूर में कार्य समिति ही महाराष्ट्र प्रदेश की बी टीम का अपनो प्रोजेक्ट फाइनल होबाळो हो मैं जगह भी देख कर रखे आटे लातूर में और अशोक भाऊ आबाड़ा भी कार्य समिति में और बी टीम का अपना ना बात जगह फाइनल करनी ही पण बा ये कोरोना का वजह से समिति कैंसिल होगी और वो गयो प्रभाव की वजह से काम रुक गो माकी योजना या न भाऊ मैं अटे लातूर में 2 एकड़ जगह देकर रखे हाँ एक 50,000 स्क्वायर फुट जगह ये नहीं होकर पूरा लेआउट होकर मिला हेलो बोलो तो एक परिवार ना पीएम योजना वास्ते 500 स्क्वायर फुट जगह लगा मैं 500 स्क्वायर फीट में 350 स्क्वायर फीट बांधकाम ये हिसाब को रो हाउस बनाबा को प्लान पूरो करया हाँ और माकी कॉस्ट बात चाली ही लगभग 6.5 लाख रुपया तक रो हाउस बिना बेटो हो पूरो डेवलप होकर 6.5 से 7.5 लाख रुपया तक तो हमारी पूछनो हाँ अपना श्रेष्ठी ना कि 6.5 लाख ने भी सब्सिडी 2,67,000 है 2,67,000 फिक्स सब्सिडी है कितो भी रो अमाउंट को की कॉस्ट को भी को संबंध को नहीं 2,67,000 फिक्स यानी वो नहीं महाका जानकारी में यान आयो कि अगर 12 लाख का ऊपर को घर है तो 2,67,000 रुपया सब्सिडी है नहीं तो बा एक जानकारी चाहिए थी दादा 2,30,000 से लेकर 2,67,000 तक हाँ पीएमएवाई की सब्सिडी है अच्छा डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट ओके हाँ लोन अमाउंट अगर ज्यादा है तो सब्सिडी कम है तो मैं 100 घर को प्लान बनाया लातूर में 2 एकड़ में माका 100 घर बेटा विकसात गार्डन एमिनिटीज पूरी यानी सोसाइटी में हो जाती है अपनी मानसूरीज की भी सबको प्लान बनाकर चाले में आभार और आभार बीज जी टीम का मैं स्टार्ट करिया बी टीम का सभा को कोई सहयोग को संबंध को नहीं हो या चर्चा भी को नहीं है लेकिन अगर 2,000 रुपये है तो वह बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो योजना बहुत जल्दी कार्यान्वित हो सका है बिल्कुल बहुत बढ़िया राजकुमार जी हाँ जी मैंने शुरू में कहा था कि लातूर ने इसमें ऑलरेडी पहल ले लिया है हाँ जी हाँ जी हाँ और मैं चाहता हूं कि लातूर से ही इसकी शुरुआत हो और आपके जैसे सक्षम नेतृत्व में और वहाँ जितने भी लोग हैं आपके सहयोगी उनके सबके सहयोग से निश्चित रूप से ये योजना पहले अपन लातूर शुरू करेंगे और ये अपने आप में महासभा के लिए ऑल इंडिया के लिए एक रोल मॉडल करके ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा और पायलट प्रोजेक्ट के लिए लातूर हमेशा अग्रेसर रहा है वो बिल्कुल ठीक है बहुत बालाजी आशीर्वाद आहे सक्सेस नक्की होईल आपला सपना भाऊ आशीर्वाद असणे तर भंडार थाने सगळं भर जाईल जी 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 बिल्कुल अशोक भाऊ हाँ जी बहन अनुसया और भाई हार्दिक ज्वाइन हुए हाँ हार्दिक जी और अनुसया जी दोपहर में आपसे मुलाकात हुई थी आप सुन रहे हैं मेरी बात अब सुन रहा हूँ महासभा की ये जो एकदा ओम जी सगळ्यांना थोडंसं म्यूट करा ना यस बरोबर एकच मिनिट हा हो तुम्हाला अनम्यूट करा ना एक मिनिट हाँ मैं अनुसया दीदी को हार्दिक जी को अभी बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले कहा कि महासभा ने जोधपुर महाधिवेशन में ये उद्घोषणा की थी कि हर व्यक्ति का जिनका अपना घर नहीं है ये समाज ऐसा नहीं रहे कि अपना घर नहीं तो हर व्यक्ति का इस समाज में अपना घर 2030 तक होना ही चाहिए हर व्यक्ति का सपना घर पे सर पे छत हो अपना और इसके तहत जो योजना की जानकारी अभी जातेगांवकर जी ने दी है आपने अगर देखा होगा तो ठीक है नहीं तो जातेगांवकर जी संक्षिप्त में वापस एक बार बताएंगे और ये योजना जैसे दोपहर में भी अपनी बात हुई कि महाराष्ट्र का एज ए रोल मॉडल महाराष्ट्र पूरी महासभा देखती है और उसमें ये योजना भी तीनों संगठन की महासभा के सभापति ने दोपहर को खूब दिल से तारीफ की है तीनों संगठन अनुसया दीदी ने कहा है कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तीनों संगठन मिलके इस योजना को इतना भव्य स्वरूप देवे कि पूरे इंडिया से ये यहाँ से अनुसरित होकर बाकी जगह भी लोगों के अपने अपने घर बने तो एक जयप्रकाश जी
फिर संक्षेप में एक बार योजना बता दीजिए। आदरणीय मैं कहूंगा कि हार्दिक जी और अनुष्या दीदी आप भी अपना मंतव्य व्यक्त करें। मालूम अभी जी और हमारे युवा नेतृत्व हार्दिक जी, इनका आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। और ये महेश आवास योजना जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन में जैसे घोषणा हुई थी उसके अनुरूप महासभा ने महेश आवास योजना बनाई और पहले स्तर पर 37 डिस्ट्रिक्ट में 2500 परिवार तक, जिन जिला की परिवार संख्या 1000 और 1000 से ज्यादा है वहां ये लागू होने वाली है। इसमें सोशल इकोनॉमी आईडी नंबर कंपल्शन है और जिनकी सालाना आय 2 लाख तक है या 2 लाख से कम है और जो किराए के मकान में रह रहे हैं उनके लिए ये योजना है। इस योजना में उन्होंने वो मकान जो किराया है उनका तय करना है, वो पंतप्रधान आवास योजना में करना है ताकि उनको 2,30,000 से 2,67,000 तक उनको ये मिल सके, ऐसा ये योजना है। इसमें महासभा द्वारा ईएमआई जो है वो हर प्रति माह 2,000 रुपया और स्थानीय नगर सभा हो या जिला सभा हो या प्रदेश सभा हो इनकी तरफ से 1,000 रुपया, ऐसा 3,000 रुपये ईएमआई हम 5 साल तक देने वाले हैं। इसका जायजा बीच में 3 साल के बाद करने वाले हैं। अगर जिसको अपन ये दे रहे हैं उनकी सक्षमता बढ़ गई और ऐसा लगा है कि उनको अभी आवश्यकता नहीं तो 3 साल के बाद वो रोक दी जाएंगी, लेकिन जिनकी आवश्यकता है उनको 5 साल तक दी जाएंगी। बीच में हमारे बीड के जिलाध्यक्ष जी कासट जी ने प्रश्न पूछा था, अगर 5 साल के बाद भी उनकी नहीं हुई तो मैं उनको जवाब दिया है कि महासभा ने भी समझो 2,000 रुपया देना बंद कर दिया तो मैं खुद कहाँ से भी दानदाता लाके उनकी राशि निश्चित भरूंगा। अपने को कैसे भी करके हर परिवार को छत देना है, ऐसी ये योजना है। हार्दिक जी, इसमें आपका और भाभी जी का सहयोग हमें जरूर लगेगा। पुनः एक बार आप दोनों को मैं स्वतंत्र दिन की बधाई स्वागत करता हूँ और जिनको भी कोई प्रश्न हो गए उन्होंने जरूर यहाँ रखिए। नहीं, उनको बोलने अनुषा दीदी को और हार्दिक जी को जी, मैं भाभी जी को पहले विनती करता हूँ कि आप अपनी बात रखें, फिर युवा नेतृत्व हार्दिक जी रखेंगे। ओम भाऊ। हाँ जी, हाँ जी। ओम भाऊ, भाभी जॉईन झाले ना? हाँ, जॉईन झाले तोपर्यंत हार्दिकला बोलू द्या तोपर्यंत। हाँ, हार्दिक जी बोलिए साहब। काढा त्यांचं उसको अनम्यूट कर लो हार्दिक जी और अनुसया भाभी। हाँ, कर लिए। हाँ, प्रणाम सगळ्यांना प्रणाम करू, सगळ्यांना जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है ना? हार्दिक जी आ रही है। बिल्कुल काका जी, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया योजना है और अपना सगळा महासभा को जी को रोल व्यवस्था है। अब महाराष्ट्र में मैक्सिमम करबा को आपा सगळा जना मिल प्रण लेवा और जी का वंचित को घर कोनी एका में पूरी जानकारी सोशल इको का माध्यमों अपन जी की अवेलेबल है कि जिला सभा जिला अध्यक्ष ने बोलर खुद पर्सनली कॉल करनो चीज है तो बेना अगर बात सुविधा जरूरी है और अपनो समाज मांगमा न जाओ को नहीं आप बहुत बड़ी अपनी तकलीफ है तो आपा बेनादार खुद बोला कि अपना का ना व्यवस्था अवेलेबल है। थाका में इतना 3,000 रुपया नहीं भर लिया, 2,500-3,000 रुपया में थाको घर बन रही है तो आपा जरूर आप इनमें सम्मिलित हो। समाज थाना चाव की थे बढ़िया चीज है, सक्षम होनी चीज है, आत्मनिर्भर होनी चीज है। 100% आप प्रयत्न करा इस चीज में। युवा संगठन नांदेड़ का मायनो काल माका अंकित जी को अनिकेत जी को फोन भी आयो। राइट तो नांदेड़ का अगर कोई इनका ग्रुप में अगर तो बात करी अनिकेत हाजर है, युवा अनिकेत है वो बात करी हाजर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है, ये शुरुआत भी बहुत बढ़िया हुई है और आप जी को भी आदेश करो आप पूरा महाराष्ट्र में लागू कराई ना।
बिल्कुल बढ़िया लागू करा. भाऊ अनुसया बहनचं झाल्यानंतर हाँ भाऊ. दागडियाजी आणि अनिकेतला बोलायला हो, सांगा. हो. भाभी जी बोलो, स्वागत है आपका. भाई साहब, बहुत अच्छी योजना. इस आज के 15 अगस्त के पावन पर्व पर ये जो संकल्प आपके चल रहे हैं, सच जो जरूरत है, जहाँ जरूरत है वही कार्य होना. आज दोपहर में भी महासभा भाई ने भी बताना, और अभी आप लोगों की योजना सुन रही हूँ मैं, ये बहुत लोक हितार्थ है. आप भाई लोगों के साथ मेरी सारी बहनें साथ में रहेगी. जो बताया गया है कि 3000 रुपए अपनी नगर सभा या जिला महासभा जो जिस तरह से योगदान करेगी, ये बहुत काबिले तारीफ बात हो रही है. इसमें महिला संगठन की ओर से भी सेवा भाव और ये जरूर चलता रहेगा. और मुझे ये बहुत खुशी हुई योजना. आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही भाभी जी, आ रहे. इस योजना पर जो आपके संकल्प हुआ था उस पर आगे चलना, ये बहुत अच्छी है. ये हमारा भी मत हार्दिक भाई साहब की तरह ही है, और हम सदैव हमारे सभा भाई के साथ में कार्यरत रहेंगे. ये मैं महिला संगठन की ओर से बात कर रही हूँ. धन्यवाद. जय महेश. धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद. दागडिया जी नांदेड. अनिकेत भक्त. जय महेश. हाँ बोलो साहब. हाँ, जय श्री कृष्णा. नांदेड़ में जो हमारा प्रयास शुरू में युवा संगठन के अध्यक्ष भाई अनिकेत जी भक्कड़ एडवोकेट आपको संक्षिप्त में जानकारी देंगे. और आवास हर परिवार का, हर महेश्वरी परिवार का आवास होना चाहिए, ऐसी हमारी भी बहुत इच्छा है. भाई अनिकेत भक्कड़ से निवेदन करता हूं कि वे जो कुछ कार्य चल रहा है, आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसकी जानकारी सभा में दें. धन्यवाद. जय महेश. अनिकेत जी थाना स्वागत है. ये बात रखो. अनिकेत जी नहीं दिख रही है जी. है अनिकेत जी है. अनिकेत भक्कड़ हाथ हैंड रेज केलाय. हाँ, हैंड रेज केलाय. ओम प्रकाश जी उनको हो गए. हाँ. जय महेश. बहुत स्वागत है. पहला थानो बात रखो वकील साहब. जय महेश. सर्वप्रथम आप सबने धन्यवाद बोलू जो आप मन प्रदेश का आपका मीटिंग में बोलने को अवसर दिया. ई मीटिंग में उपस्थित सभी महानुभाव ने मारो प्रणाम. मैं नांदेड़ जिला माहेश्वरी युवा संगठन को अध्यक्ष हूँ. मैं नांदेड़ जिला में लगभग हमारे पास एक 80 परिवार में आइडेंटिफाई करया है जाकि इनकम जो है बिलो 3 लाख है. 3 लाख पर एनम फैमिली इनकम है, और जो किराए का मकान में रहे ब्या लोग से मैं पर्सनली सबने कांटेक्ट कर बा लिस्ट बाकी शॉर्ट लिस्ट हुई है 51 पर. 51 लोग का मैं अभी जो सबका होम विजिट्स कर एक सर्वे कंडक्ट करया कि कौन की काई रिक्वायरमेंट है, कौन कितो डाउन पेमेंट दे सके, कौन कितो EMI अफोर्ड कर सके. हर इंफॉर्मेशन में गैदर करया बाद में आज मैं ई स्टेज पर आया हा कि मैं आज नांदेड़ में लगभग 51 फैमिलीज ने मैं मकान बना देवा हा. बिका लिया मैं जगह आइडेंटिफाई कर लिया, पूरा बिका बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर लिया, और सब में महत्व को मुद्दो कि इका लारा जो इन्वेस्टमेंट लाग बाड़ो इन्वेस्टर भी मैं आइडेंटिफाई कर चुका हा. और इका लिया जो है इनिशियली में माको अंदाज यान है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपया को इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानो लैंड परचेस और फाउंडेशन तय लाग बाड़ो है. वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर बिना इन्वेस्ट करते मान्य भी हुई गया है. तो इस स्टेज पर मैं आज को अपडेट है. आज सवेरे हमारी बिल्डर का साथ नांदेड़ में मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और बी मीटिंग में बिल्डर मानो बोलिया है कि मैं जो है अभी मैं प्राइमरी इन्वेस्ट करेंगे और बाद में जो है बैंक लोन कर आप बिना EMI बेसिस पर बिना आगे यो करा. एक आप जो अभी मैंने जो संक्षिप्त में जो अभी करी दिया ये योजना का बारे में, बीमा और वहां का वर्किंग में एक माइन्यूट सो एक डिफरेंस है. आप बीमा एक यान इंफॉर्मेशन दिया हो कि मारो आवाज आ रही है आप बीमा एक इंफॉर्मेशन दिया हो कि आपा मकान बनर नहीं देंगे, आपा जो है वो खुद बनाएंगा या परचेस करेंगे, आपा EMI में कंट्रीब्यूट करेंगा. मैं युवा संगठन बीमा मैं भी टैक्स से पूरा बिका फंड्स लेंगा, बट इनिशियली ये सब परिवार यान का है जो खुद का पैसा भी शुरुआत में लगा नहीं सके, जो मैं आइडेंटिफाई कर.
तो इनिशियली मैं ब्याना फंडिंग करा हा, फंडिंग कर ब्याको जो बैंक का लोन स्टेज तक मैं ब्याना ले रहेगा और बिका बाद में बैंक डिसबर्समेंट से फिर जो फंडिंग हुआ है बिको मैं रीइंबर्समेंट कर ब्याना जो मैं आगे बढ़ावा हा। और मैं भी जो कैलकुलेशंस लगाया हा, ये जो परिवार जो रेंटेड प्रीमाइसेस में रहे है ब्याको जो मंथली रेंट है, मंथली रेंटच ब्याको ईएमआई हुई ई हिसाब से मैं पूरा कैलकुलेशन करे हा बीमा। पर बीमा आज मैंने यहाँ एक मालूमात मिली है कि महासभा और प्रदेश सभा जिला सभा मिलर ब्याका ईएमआई में कंट्रीब्यूशन देवा है, या बात जो है निश्चित ही ये सब परिवार ने बहुत लाभदायक रही है मारो मत है। और मैं जो है आशा करूं कि ये जो नांदेड़ में जो मैं 50-52 मकान बना देवा हा बीमा भी ईएमआई में जो है आप महासभा जिला सभा और प्रदेश सभा या को कंट्रीब्यूशन को भी मैंने योगदान मिली या मैं आपसे सबसे अपेक्षा रखूं और हमारा 2 शब्दों में विराम दूं। अनिकेत, हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि आप बना रहे योजना वो 3 लाख वालों के लिए है, 3 लाख। हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल। इसमें हमारी 2 लाख की लिमिट है। और दूसरी बात, जो बेनिफिशियरी पंत प्रधान आवास योजना का लाभार्थी बन सकता है, यस यस, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग बनाएंगे मगर करीबन 2 लाख 2.5 लाख 2,67,000 तक का हम उस योजना का लेना है। यस यस, तभी ये थोड़ा सा फिजिबल होगा। हाँ जी। तो जो लाभार्थी पंत प्रधान आवास योजना के लाभार्थी बन सकते हैं वो लोगों को ये योजना 100% मिल जाएगी। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जैसे मदनलाल अंकल ने बताया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी होना जरूरी है, वो भी हमने पूरी प्लानिंग करके उनको भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलके कितना उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा ये सब पे हम वर्किंग कर रहे हैं। और साइमल्टेनियसली हमने बैंक में भी प्रपोजल्स करके बैंक के भी लोन्स के अप्रूवल के लिए हम तैयारी को लग चुके हैं इसमें। बहुत बढ़िया, व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस, काँग्रेच्युलेशन। धन्यवाद। नांदेड जिल्हा बहुत बहुत अभिनंदन। वकील साहेब तुमचं थानो सगळ्यारो निश्चित अभिनंदन। आणि मदन भाऊ यांनी पूर्ण सर्वे करी आहे आणि वे लोकांना इतना आर्थिक अडचण है यो सर्वे करने में काम करेल। अगर वो 3 लाख रुपये असेल तर आपण महासभा निश्चित बात करा, यानी जितनी मदद वर्षा का फोन तो उसको बात कर, वह मदद आपण निश्चित रूप में करा। आणि या योजना जर लागू हुई समझा तर नांदेड़ लातूर नजदीक ही है, तो या मराठवाड़ा जो शुरू हुई तो एक क्रांतिकारी योजना निश्चित रही ऐसा मने वाटे। मैं अनिकेत जी रो घणो धन्यवाद दूं कि युवा नेतृत्व ऐसा चाहिए कि जिकाने समाज वंचित लोग जाइने मैंने एकत्र करने यानी ये काम बनाए। हमारा सगळा जिल्हाध्यक्ष ने यह विनंती है कि या योजना नुसती कागज में न रखना, आप सब लोग उन उड़ते जाओ कि जिला पास मकान नहीं है, जिका बीच में भाऊ बोले की आपला लोक सामे आवे कोणी मकान करता, पण आपला ने मैंने कने जावनो लागी आणि आपलं ये ध्येय रे की आपलं हर माहेश्वरी परिवार पूरा स्वतः में किसो रह सकी, यो आपलं ध्येय निश्चित। अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलो। मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। बोलो। मैं अनिकेत जी का अभिनंदन करता हूँ। सच में 2 माह से युवा संगठन उनके नेतृत्व में उन्होंने 7 लोगों की टीम बनाई। कोरोना का काल होते हुए भी 7 हेड बनाए, एक फॉर्म प्रिंट किया, उस फॉर्म पर परिवार में जाके उसकी मालूमात लेके और उनको इसके ऊपर प्रयास रोज इस संदर्भ में अनिकेत जी तथा उनके साथी अश्विन जी धूत और पूरा युवा संगठन इस कार्य के लिए 2 महीने से 3 महीने से उनको बस एक ही धुन लगी है कि यह प्रोजेक्ट अपने को पूरा करना है। इसलिए मैं युवा संगठन नांदेड़ का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश सभा की ओर से भी अनिकेत का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा लातूर और नांदेड़ महाराष्ट्र में बाजी मार देंगे और स्टार्ट में शुरू कर देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन अनिकेत जी, आप बिल्कुल शुरू कर ही रहे हो योजना, हम लोग आपके साथ हैं। अभी महासभा
का सिग्नल मिल गया है अनिकेत जी। धन्यवाद आगे धन्यवाद। बढ़िए। आप सभी का इसी प्रकार साथ चाहूंगा मैं। अनिकेत मिलेगा। अनिकेत राजकुमार जी के लिए मेरा एक संदेश है। आप लोगों ने इस योजना के लिए जो पागलपन लिया है दिमाग में, वही इसको अल्टीमेट शिखर तक लेके जाने वाला है। क्योंकि जब तक आदमी वो पागल नहीं होता उसको बनाने के लिए, तब तक वो बना नहीं सकता। आपके लिए बहुत शुभकामना, और आपका दोनों का, आपका और राजकुमार जी का बिल्कुल अभिनंदन। मणियार जी, धन्यवाद। मणियार जी, ये तो शुरुआत है। अभी धीरे धीरे देखो कितने पागल लोग सामने आते हैं। यही होना और भी जिला यही होना है, होना है हमको अपेक्षित यही है। मदन भाऊ, जळगाव में लाठी जी और जबर जी, नितिन भाऊ लटारे साथ मिलने मैंने भी चौकी योजना तैयार करी है। कोल्हापुर में हमारी लालचंद जी से और मंत्री जी से बात हुई। कोरोना काळ आणि व्यानी भी योजना जोरदार बनावे आहे। तर पश्चिम महाराष्ट्र होईल ना, मानव उत्तर महाराष्ट्र होईल आणि मराठवाडा, इन नाशिक जिल्हा मी लगेच ओबाळो। नाशिक जिल्हा सुद्धा एका जाती नाशिक है ना भाऊ, उत्तर महाराष्ट्र बोल दिया ना, उत्तर महाराष्ट्र में नाशिक है ना अध्यक्ष महोदय। मैं तो यान बोलू जातेगांव की, महाराष्ट्र में अगर ये 2 साल में अगर हम 500 या 1000 लोगों ने जर इनकी लाभ देवा, तो ये सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन रही माका टेन्यूर को, सबसे बड़े जॉब। भाऊ योग करणं भाऊ आपल्याला योग करणं। यस। आणि मदन भाऊ और श्री किशन बावरी जी की जोड़ी है ना, काल में निश्चित रूप में हर परिवार में घर देवरा अपन प्रयत्न करा। कहीं भी सबका योजना तरफ सुने देवता तो दान दाता अपन ढूंढ नक्की आवाज देतो। ये तो प्रे केले लॉकडाउन कोरोना को थोड़ा सो काल खाली होने दो, 24 आवर्स फिर लगाओ मार्ग। जरूर जरूर भाऊ, एक उगाव का हा बहन की तुम्ही बात करनी हैंड रेस 2दा करे अब। मनोज जी बोलो, मनोज भाऊ बोला, मनोज भाऊ बोला। ओमजी मनोज जीला हे करा। हाँ बघायला बघायला। उस तर कुन्न की पूछना उसिल तो देखो ओपन रखो ना, कुन्न काही एक एक जिला सभा अनम्यूट है, अनम्यूट कर दिए सब ना। करो। हाँ, जलगांव जिला माहेश्वरी सभा। हाँ बोलो वकील साहब। हेलो, हाँ बोलो वकील साहब। हाँ, जय श्री कृष्ण। आज स्वातंत्र दिन का सबने शुभेच्छा जलगांव जिला माहेश्वरी सभा तरफ से। अब जलगांव जिला का जो विषय चल रहा है, महेश नगर बनाव को चल रहा है मको, आणि जलगांव जिला में 5 एकड़ जमीन में लेके जलगांव का जो 2000 अपना माहेश्वरी परिवार है, उसमें प्रत्येक घर लेनो या हिसाब से संकल्पना माकी जलगांव जिला की चल रही है। 5 एकड़ जमीन में यह 8-15 दिन में माको फाइनल हुई। फ्लैट सिस्टम में देवा, जिन्हें प्लॉटिंग लाग रहे उन्हें प्लॉटिंग का हिसाब से कीमत मिली हुआ हिसाब से। आणि माको प्लानिंग या ने भाऊ कि उकामे में महेश नगर जो बनावा वो एक समान म्हणजे हे बांधके देवा, सब एक ही समान में प्लानिंग एक ही रही। तो माहेश्वरी समाज है उको प्रत्येको घर उकामा होनो या माकी कंसेप्ट है उकामा। नहीं उकामा ये सब में महेश प्रगति को माके अभी 2 एकड़ जमीन ली है, तो महेश प्रगति को मैं बड़ो भव्य हॉल आणि जिला माहेश्वरी सभा को हॉल बड़ो बनाईरा को माको प्रपोजल है जळगाव में। बहुत बहुत अभिनंदन वकील साहब। जो मला काही माकी एक विकाम सूचना की सगळा का घर होना वो तो करेक्ट है, पण विकासाचे जिकाना घर कोणी है बॅनर जिक्के बिको सुद्धा थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। वह हिसाब से मैं पहले जिन्हें रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां में पहले प्रेफरेंस देवा। ऐसा बोल रहा फक्त मैंने एक एका में क्यूरी है ना कि ये पंतप्रधान आवास योजना को जो विषय है उनको लिमिटेशन कही है, म्हणजे 12 लाख पर्यंत 15 लाख पर्यंत रहे तो घर न उन्हें मिले, अशुक लिमिटेशन है क्यों का दादा सांगा। बहुत में 12 लाख तक को भी है, 15 लाख तक को भी है। LIG, MIG, अपर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी के
6 लाख तक को लोन मिलेगी। हाँ 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 सब्सिडी बजट कम दूजी क्यूरी हाँ अब जळगाव ना लँड कॉस्ट ज्यादा है, म्हणजे पूरा महाराष्ट्र से जळगाव इज द हाईएस्ट इन महाराष्ट्र फॉर लैंड कॉस्ट। तो माको जो रेट जाई म्हणजे फ्लैट सिस्टम हो या प्लॉटिंग को हो जो भी हो वो रेट थोड़ा महाराष्ट्र का जैसे इतर जिला से माको रेट कॉस्ट ज्यादा जाई तो उसका मग ईएमआई जो है म्हणजे अब जरी जी की परिस्थिती नाहीये तो ईएमआई थोडं इकामा माहेश्वरी सभा आपलं जिल्हा आपलं सभा या उकामा और कई इकामा हमारा बेनिफिट दे सके की? हमारे हिसाब से अबार तो इसी कोई योजना नहीं है। ओके फिक्स ईएमआई कंट्रीब्यूशन 3000 को है। 3000 फिक्स है? नहीं महासभा भाऊ, महासभा 2000 रुपया देने वाली है। हो स्थानिक में अपना जिला तरफ से या नगर सभा या प्रदेश तरफ और वकील साहब गवर्नर नगरी है, कहीं भी कर सको। नहीं वो सवाल नहीं इकामा तो ये देखो मैं ये बोलूं कि इकामा जो मैं लैंड परचेस कर रहे हैं तो मैं स्वतः हमारा नाव पे लैंड करके सब करके देवालो यो विषय म्हणजे इकामा जो फायनान्शियल असिस्टंट है वो पूरा मैं देवालो कंप्लीट आणि उत्तर बैंक को ईएमआई आई वही हिसाब से प्रत्येक का नाव पे जो मैं खरीदी खत करके दे या आपको प्रपोजल है जळगाव वो पूरा जळगाव करता है आणि पूरा जळगाव जिका परिवार है। नहीं जळगाव जिला का वास्ते मारो पूरा प्रपोजल। हाँ वो जळगाव जिला करता है ना 2000। बहुत बहुत धन्यवाद। हो बहुत बहुत धन्यवाद करो ते काम। हो हरिप्रसाद सारडा हरिप्रसाद जी सारडा। हेलो हेलो हाँ जय महेश। जय महेश जय महेश जय महेश। आज 15 अगस्त की आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ। हेलो नासिक जिला माहेश्वरी सभा ओम प्रकाश सारडा बोल रहा हूँ। ये हेलो आवाज आ रहा क्या? आ रहा ओम जी जाना आवाज बोलो। नहीं या मैं हमारा यह कहना है महाराष्ट्र प्रदेश आज क्या लेवल पर काम कर रहा है तो युवा संगठन या में मिलकर आज दूसरा वेबिनार का ही आज लॉकडाउन है 10 से जितना वेबिनार लिया है सब समाज का उपयुक्त वेबिनार लिया है और समाज में एक जागृति निर्माण कर दी है कि आज समाज जो जागृति नहीं तो जागरूक हो गए। हर आदमी की आत्मा से ये हो कि मैं काय करूँ समाज के लिए, तो बड़ो अभिनंदन की बात है सभी समाज के लिए। अब यह योजना के लिए मैं संक्षिप्त में आपने पूछूं कि जहाँ समझो मालेगांव है या जो नगर गांव है ये विलेज है वटावर यह योजना वटा को आंकलन हो कितना लोग है पण वटो को आंदोलन करताना वह जगह वह तालुका अध्यक्ष ने जमा करके लेना पड़ी कि भी मैं सहयोग किया नहीं कि अपनी योजना का ये मैंने नहीं समझो कि भाई जा गांव में ध्यान जगह जिकी अपना ने लेके और पछे को बांधकाम बिल्डर का करा के अरे पछे एमआई को जो है वो समझ गए लेकिन उनको फील्डिंग मतलब वो मैनेज करना वो कौन करेगा। मतलब मालेगांव बोलो रासलगांव या कोई भी गांव के अंदर अगर वो उद्योग है तो वटोवर लैंड लेनो और लैंड पर डेवलप करनो यह जो चीजें है इसको क्या आयोजन योजना है एक बारे में जरा आप बताओ। हाँ बोलो। वहाँ घर जिसको करना है वो जिकारी गरज है वैनी करना है आणि वैने आपण जिल्हा सभार माध्यम सु या नगरसभा माध्यम सु या लासलगाव के हो या कटले के हो व्या माध्यम सु मैंने लोन अपन करने देऊंगा है घर वे तय करी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना में वे अप्लाई करी वो अप्लाई करता वे इराद पेला मैंने कने कोई मकान नको या आज की योजना है वे सैंक्शन करने लाई वो सगळं काम वैनी करना है वैनी घर निश्चित करना है अपन कोणताही घर तिने बांधने नहीं देवा है अपन खाली एक कुटुंब पूरी योजना में भेजिए इमे जिको हफ्तो आई ईएमआई रो
EMI हप्ता में महासभा 2000 रुपया देगी, आपली जिल्हा सभा नाही तो स्थानिक सभा या सभा वो 1000 रुपया देगी. इसा 3000 रुपया हर प्रतिमा आपण व्याने देवणारे 5 साल तक. हे पुन्हा सांगू नका, बरेच लोक बोलणार आहे. हा पण ते त्यांना सांगितलं माहिती नाही. ओम जी मैं जाने पर्सनल वो मालूमात थ्रू. ओके 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 धन्यवाद सर. आप बोलने वाला होता मनोज राठी. उमेश भाऊ तुम्ही बोलताय का? हरिप्रसाद हेलो बोलो बोलो बोलो. जय महेश. सत्यनारायण जी बोलो साहब. हेलो हाँ बोलो. जय महेश, बहुत बहुत बढ़िया. आज है ना स्वतंत्र दिन के शुभ अवसर पर बहुत अच्छी योजना आपने रखी है. मैं आप सबके मालूमात के लिए देता हूँ. जालना जिला सभा ने ये योजना बंसीलाल जी राठी के समय यहाँ पर एक महेश कॉलोनी, महेश नगर की स्थापना हुई थी. उसमें नियर अबाउट सभी के बांधकाम हुए, कुछ प्लॉट अभी भी बाकी है. और हम ये चाहते हैं, ऑलरेडी हमने 50 फैमिली इसमें जिनको आवश्यक है घर, उनको हम जाके मिले हैं. और वो 50 फैमिली को हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. और ये योजना का फायदा लेके जरूर ये फायदा उन तक होंगे. ऑलरेडी हम 50 फैमिली आइडेंटिफाई किए जिनको घर नहीं है और वो उनको आवश्यकता है घर की, तो उन सब के लिए हम ये करेंगे. ये मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी योजना है. बहुत बहुत धन्यवाद सालराज जी. नितिन प्रोफेसर नितिन मालानी. हाँ नितिन मालानी, शेवगाव, अहमदनगर जिला. हमारी 2 चीजें है. एक चीज है नहीं कि अगर कोई घर बनायो है और वीरो घर अगर अपूर्ण है, पूरा नहीं हुई हो कई कारण से, विमे महासभा की कर सके कई. और दूसरी बात है कि जिकाने बैंक लोन नहीं मिल सके कोई कारण से 3 ईयर को वीरो कोई प्रकार को भरेड़ो नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, क्यों बैंक में स्टेटमेंट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या जो भी चीज है बैंक में जो चीज लागे हुआ नहीं है वीरे कने, तो महासभा आवास योजना अंतर्गत की कर सके गई. 2 चीजें है. एक तो अपूर्ण घर है वीरवास्ते की कर सके गई, और जिकाने लोन नहीं मिल सके वीरवास्ते कई करूला महासभा की ओर से. मालानी जी आपण मेरा पहला स्थान किया है कि पूरी पंतप्रधान योजना में पूरा हो चाहिए. पंतप्रधान योजना में वो इनकम दरी नहीं लियो तो वो लोन बैंक में हो सके. पहली बात. अच्छा. महासभा कोई भी लोन करने देवन वाली नहीं. 60 लोकांनी प्रयत्न लोन करता करना. महासभा खाली EMI 2000 रुपया भरणार. महासभा घर पण बांधणे होणार नाही. दिनेशजीने आभार. जिल्हा नाशिक सेक्रेटरी दिनेशजीने मुझे प्रश्न पूछे है कि जिला सभा जिकी है वो कार्यकर्ता देने मैंने घर बांधे, उन्हें कहीं हरकत नहीं दिनेश जी पूरा चाली. लेकिन महासभा कोई घर बांधने देने वाला नहीं है. महासभा खाली EMI जिको है वो 2000 रुपये अफोर्ड करने वाला. ठीक है भाऊ, धन्यवाद. धन्यवाद प्रोफेसर. मनोज राठी उगाव. मेरे से तो बाकी जिले लो ना. काफी जिले आए हुए हैं. शेखर सारडा पुन्हा. हाँ शेखर जी बोलो. जी साहब. औरंगाबाद आहे. औरंगाबाद आहे. सगळे जिल्हे आले. सगळे जिल्हे आले. सतीश भाऊ जिल्ह्याचा दुपारी करोना युद्धाचा चांगला. देगावजी नगर जिल्हा पहिले. नगर जिल्हा बात करो. बोलो बोलो. मला इथे बोलो बोलो. जय श्री अनिश मने स्वागत है थानो. हाँ मासाजी स्वातंत्र्य दिन की हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. मासाजीला द्या.
नाही ते सगळ्यांना तुम्ही तर आहात ना, तुम्ही सगळ्यांच्या वतीने दिले. अरे अनिल जी सभी को शुभकामना दो ना. सभी को शुभकामनाएं. और ये रोज जिल्ह्याचा जावं आहे म्हणून मला त्याने जास्त शुभेच्छा दिल्या. थोरला भाऊ आहे, मी थोरला भाऊ आहे. हो नाही सगळेजण आपले. मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि हा जो प्रोजेक्ट आणलाय की मायास योजना, यासाठी जी काही योजना राबवली आणि खरोखर 3,000 रुपये ही फार मोठी रक्कम होते. पण मला एक हिशोब हा कळाला नाही तर 5 वर्षासाठी तुम्ही जे 3,000 रुपये भरणार आहेत, तर त्याची तुम्ही म्हटले सर अराउंड 3 लाख रुपये होतात, पण ते 2.25 लाखच्या आसपास होतात, 1,80,000. तर आणि 2,67,000 रुपये पंतप्रधानांचे त्यांनी त्या पंतप्रधान योजनेत घर बांधले होते. पण 3 लाख रुपये होत नाही. तर 3 लाख रुपये तुम्ही जे सांगितलंय की 3 लाख रुपयापर्यंत महासभा आणि प्रदेश जिल्हा मदत करेल, तो एक प्रश्न राहील. दुसरी गोष्ट हे फार महत्वाचं क्लिअर केलंय का त्यांनी घर बांधण्यासाठी जे काय पूर्तता करायची त्यांनी करायची आहे, लोनची प्रोसेस त्यांनी करायची आहे. कारण हा बेसिक प्रॉब्लेम फार म्हणजे या बेसिक प्रॉब्लेमला फार मोठं फेस करावं संघटनेला. बाबा माने प्लॉट लेके देऊ, माने घर बांध, हे आजच्या घडीला शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्येकाने केलंच पाहिजे. आणि तुम्ही जी योजना राबवताय त्यासाठी नक्कीच आम्ही अहमदनगर जिल्ह्यात याची फार गरज आहे. ग्रामीण भाग असल्यामुळे बरेच आज भाड्याच्या घरात किंवा बेघर आहेत, लोकांना फार मोठा सहारा होणार आहे. तर निश्चितच या योजनेचा आपण अहमदनगर जिल्ह्यात चांगला उपयोग करून सर्वसामान्यांना त्यांच्या घरासाठी, त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण निश्चितच त्यांना मदत करूया. मी अहमदनगर जिल्हा सभेतर्फे तुम्हाला आश्वासन देतो का या योजनेसाठी जास्तीत जास्त परिवारांना आपण लाभान्वित करू. जय महेश. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. मी चुकून तुम्हाला 3 लाख सांगितलं. 1,80,000च आहे आणि 2,67,000 किंवा 2,30,000 अशी जी काही पंतप्रधान योजनेतून मिळणार आहे 3 लाख में चुकून अमाऊंट जी आहे ती 3,000 रुपये प्रतिमाहच आहे. ती प्रतिमाह असल्यामुळे ती अमाऊंट 5 वर्षात 1,80,000 पर्यंतच होईल. 3 लाख चुकून बोललो, सॉरी. पुढचा जिल्हा घ्यायचा. लातूर झालाय, कोल्हापूर जिल्हा. कोल्हापूर जय नाही का गटारीजी, श्रीकांतजी आले होते गट्टानीजी कुठे. पुण्यात जिल्हा आहे, शेखर सारडे होते बघा. बनसाळीजी. हा बालाजी मंदिर मधून कॉल येत आहे. नाशिक जिल्हा जाऊ येतो म्हणून सांगा त्यांना, सांगू मी सांगतो त्यांना. इकडे बोलून घेतो मी मदन. म्हणजे तुम्हाला का म्हणजे मनियार नाही 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 नाही, हे मनोजी मनियार आमचे नाशिकचे सेक्रेटरी आहे. मदन भाऊ, ओमजी मनोजी मनियार ना. हा ते एक मिनिट. त्याने हँड ओव्हर केलाय. मी त्यांना अनम्यूट करायलो, कोणतरी बोलत आहे करायलो. हॅलो, जय श्री कृष्ण. बोला. आवाज येतोय का? हा जय श्री कृष्ण. माझा एक सजेशन आहे का 2 लाख जी लिमिट आहे ती 3 लाख ते 5 लाख करावी. त्याच्यानंतर 40 स्क्वेअर मीटर पर्यंत कार्पेट एरिया अलाउड होतं पहिले, आता ते 60 ते 80 पर्यंत गव्हर्नमेंटनी केलेलं आहे. तर आपल्या योजनेची व्याप्ती जास्तीत जास्त वाढेल त्यामध्ये. आणि आपण जर बँक गॅरंटी लिहून दिली बँकेला, तर आम्ही जिल्हा सभेतर्फे किंवा याच्यातर्फे आणखी मीटिंग चालू आहे. तुम्ही घरी येता का इथं? सगळे किती जण आलेत? लिहून दिली तर लोन लवकर होईल आणि जास्तीत जास्त फायदा आपल्या सभासदांना मिळेल, असं माझा विचार आहे. दादा सांगा तुम्ही. हेलो मनोज जी, प्रारंभिक रूप में ये योजना अभी 2 लाख के इनकम ग्रुप तक लागू की है. घर आप 400 स्क्वायर फुट का लो, 500 स्क्वायर फुट का लो, उसमें कोई परेशानी नहीं है. 600 स्क्वायर फुट का लो, उसमें भी परेशानी नहीं है.
और ये योजना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे और जरूरत महसूस होगी, महासभा इस पर और विचार करेगी। लिमिट बढ़ाते जाएंगे आज के घड़ी में ये योजना इस तरीके से लागू है। ठीक। पहले तो अपने को उन लोगों को देखना है जिनका इनकम 2 लाख से अंदर है। पहले वो 10% लोगों पे महासभा का क्या सभी संगठनों का कंसंट्रेशन होना चाहिए कि पहले किसी हम को उनका काम करें। अशोक पहले घर जितना घर है उसको ही मिलने वाला है 2,70,000 जो है। जिसका घर नहीं है उसी को मिलेगा। नहीं, जिनका घर नहीं है उनको ही प्रधानमंत्री आवास योजना में वो सब्सिडी मिलने वाली है। बरोबर बरोबर। एक चीज है और उसमें अशोक वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, पंतप्रधान आवास योजना में कारपेट एरिया का लिमिटेशन है। आपने जो अभी बताया कि 600 स्क्वायर फीट का लो, महासभा के लिए कोई आपकी नहीं है, मगर उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। हाँ, 40 स्क्वायर मीटर तक था पहले, अभी वो लिमिट उन्होंने बढ़ा दिया है, 60 स्क्वायर मीटर कर दिया है। यस, राइट 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 राइट। ओमजी हँड रेज कुणी केलाय बघा. ओमजी तिघाचे हार्दिक जी सारडा. हार्दिक जी दुसरा घ्या, हार्दिक नसेल तर दुसरा घ्या. मनोज मनियार ह्यांनी झालं यांचं बोलणं काय आहे का? मनोजजी बोलायचं का तुम्हाला? मनोजजी भुतडा. मनोजजी भुतडा. मनोजजी भुतडा आहे काय? पुढचा घ्या. गोविंदजी मुंदडा, पुणे जिल्हा. हाँ गोविंद जी स्वागत है, बोला गोविंद जी. हाँ हार्दिक. गोविंद जी बोलिए ना. हॅलो, आवाज येतोय? येतोय बोला. हाँ, पुणे जिला माहेश्वरी पर्यटन मंडळातर्फे ये योजना रो बहुत बढ़िया उपयोग समाज ने हुईला. पण वीरा साथे साथे प्रॉब्लम या नाईला महा लोगाने कि पुणे जिल्हा में आ योजना कई हिसाब से रबावणी. कारण प्रत्येक आदमी आप म्हणजे जिका किने ए घर में इरा योजना वास्ते जिकाने भाग लेनो है वो अपना हिसाब से खुद रो घर नक्की करेला आणि वीरा बाद में आपा योजना रबावाला यान अपना हिसाब से है. बराबर है ना? सही बात. हाँ, तो वे हिसाब से मैं आणि शेखर जी सारडा पूरा सर्वे कर रिया हा आणि यान विचार कर रिया कि पुनारा आजूबाजूरा एरिया में जटे थोड़ी बहुत लैंड कॉस्ट कम है आणि कारण पुना जान का सिटीराम महेश पंतप्रधान आवास निवास योजना वास्ते ऑलरेडी इतना लोगारा वेटिंग चाल रही है आणि मोटी घनी मोटी प्रॉब्लम पुना बॉम्बे जान का मल्टी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज रमाए है. तो वीरा वास्ते दूसरों कई रस्तों कई काटता आ सके कारण ये सगळा घर अलॉट हुए है का ऊपर अलॉट हुए आणि वास्ते हजारों लोगारो वीट चाल रही है आणि वीरा में माहेश्वरी समाज रा आदमी ने वहाँ जागा मिलनी वो भी एक बड़ो थोड़ो सो अवगढ़ है. तो वीरा वास्ते आप लोग कोई सजेशन देवो कई कारण जान आबार नांदेड़ वाला बताया कि भाई मैं ऑलरेडी ये विषय में बढ़ा लातूर वाला के एरिया में खुद जागा ले रहा डेवलप कर रहा पर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आ पॉसिबिलिटी घनी कम. तो इरा वास्ते स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी वास्ते कई आप लोगों को एडवाइस है कई. और गोविंद जी हाँ बोलो. पहले तो ये है कि गवर्नमेंट की कोई योजना में घर मिलना ये ऐसा अभिप्रेत ही नहीं है. अच्छा, गवर्नमेंट की योजना वेटिंग है, लिस्ट वेटिंग है और उसमें घर मिलेगा फिर करेंगे, ऐसा नहीं है. आप जो भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से बनावे या समाज की मदद से या 25 लोग 30 लोग मिलके बनावे वो लागू है. उसमें सही बात. बैंक का लोन उन्होंने करना है
पीएमआई की सब्सिडी उन्होंने लेना है, और उसके बाद जब ईएमआई देने की बात आएगी तब महासभा का योगदान स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी, नहीं, तो अपन ने देख के करना आवास है। नहीं भाई साहब, पंतप्रधान आवास निवास योजना में हजारों लोगों ने नाम नोंदाए हुए हैं पूना के अंदर। गोविंद जी, कि एक भाई बात, हमको इस एक बात जाननी, नाम नोंदा हाँ। नहीं है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना में बैंक के थ्रू सब्सिडी सैंक्शन होती है, और वो सब्सिडी बैंक को डायरेक्ट वहां से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर है, आप कह बैंक रहे को सही है। सब्सिडी, हाँ, ऐसा है कि कोई प्रोजेक्ट होता है तो वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ फ्लैट्स रिजर्व रहते हैं। वो माड़ा वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अलग बात। तो ऐसे तो पूना में 3,000 रुपए मीन्स ये सब्सिडी के अंदर और 8 और 9 लाख में पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये चीजें पूना, बॉम्बे और जो भी नासिक, जो भी बड़ी क्रॉसमोपॉलिटन सिटीज है, तो उसके लिए ये कैसे हम लोग काम कर पाएंगे। बहुत है पूना के अंदर, इनको इतना प्रॉब्लम्स है, वो भाड़ा भी बहुत ज्यादा भर रहे हैं। ये तो अपन तो अभी कैलकुलेशन कर ले 2, 5, 10 हजार के कैलकुलेशन, यहाँ तो 50-50 हजार रुपया महीना भाड़ा भरने वाला भी खुद का घर नहीं ले पा रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे गाइड। देखिए, एक तो पूना में कई बिल्डर अपने हैं, हाँ, और कई बिल्डर को जब वो बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हाँ। लो हाउसिंग स्कीम के लिए भी एक जगह देना होता है, या 25% का उसमें बांध के देना होता है। ऐसे बराबर बिल्डर्स है। की जो ये योजना है, कर सकते क्या ये देखे, एग्जैक्टली यही हमारा में मुझे अपन कहना ट्राई है। करके ले सकते ये देखे। जो जिस भी 25% तरीके से लागू नहीं भाई साहब, जो उनका रिजर्व कोटा रहता है ना, उनको वो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है। वहाँ पे भी वो अपन अपने कैसा दिल ट्राई से कर किसी को नहीं दे सकते, अपन वो कैसा अपने ट्राई मन से करके किसी को ले नहीं। सकते, देखिए ना वैसा वो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये तो गोविंद जी संगठन के हद तक, वहाँ पे संगठन के लेवल पे क्या हो सकता है, थोड़ा आप ही हाँ, तहकीकात वो कीजिए, है ना। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत आणखीन कोण आहे बघा। अशोक भाऊ, हाँ गोपाल कासट बीड़ से। बोला गोपाल जी। भाऊ, ऐसा है कि हमारे बीड़ जिले में सुरेंद्र कासट बोल के हमारे आवास योजना समिति के प्रमुख है। हाँ, उन्होंने इस सभा में उपस्थित है, उन्होंने कुछ बोलना चाह रहे हैं। और सबसे मेन क्या है कि उनका बहुत बड़ा बिल्डरशिप का काम है, तो उन्होंने अभी 2 मिनट बोलेंगे आपके सम्मुख। जरूर बोलिए सर। सुरेंद्र जी कासट। बोला ना, सुरेंद्र जी कासट। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सभी को जय महेश। सुरेंद्र जी थाना स्वागत है, पहला बोलो। धन्यवाद सब। मैं बीड़ के समिति में हूँ। मैंने यहाँ पर हमारा प्रयास है 50 लोगों का घर का, जो बाहर गांव के लोग वगैरह बीड़ में जो आके बस रहे, जो इकोनॉमी बैकवर्ड है, उनके लिए प्रयास जारी है। जगह का और बिल्डरशिप का ही मेरा काम है, तो उसमें मैं सहयोग करना चाहता हूँ। बोले उस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट एक मिनट, बिल्कुल कार्यान्वित हो सकता है। किसी के पीछे टीवी चल रहा है, जरा बंद कर देना। बेनती है किनका उसको म्यूट करो। सुरेंद्र जी बोलिए। कासट जी। हाँ जी बोलिए साहब। नहीं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कासट जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा काम है, हम आपके साथ है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा फार जोरात आहे। जोरात आहे, जोरात. मराठवाडा फार जोरात आहे। गरज पण मराठवाड्यात जास्त आहे सर, गरिबी आणि इकॉनॉमिकली थोड़ा मागे है। गोविंद जी मुद्रा ने बताया ना, पूना में 50,000 रुपए रेंट देने वाले को भी फ्लैट लेना मुश्किल है। सही बात है। आपकी इकोनॉमी वैसे है, और मराठवाड़ा की इकोनॉमी जो है, इसमें अपन सब लोग इस कार्य के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जोश भी बहुत है साहब। जी जी, जोश भी बहुत है। और जोश भी, और कोई जिला अध्यक्ष बात रखना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी और कोई जिलाध्यक्ष बात रखना चाहते हैं तो खुद को अनम्यूट करके बात शुरू कर दीजिए।
दिनेश जी मुंदड़ा ने हैंड रेज किया था। थाना है जिला क्या? से कोई आया है क्या? थाना नहीं जिला से कोई है? नहीं नहीं है, नहीं है। नहीं, थाना जिला में नहीं है, लक्ष्मीकांत जी भी नहीं है, नोलानी भी नहीं है। लक्ष्मी मीटिंग अटेंड कर सको कोणी? रोबो, हाँ, अगर कोई जिला अध्यक्ष बात नहीं करना चाहते हैं तो हाँ, मुझे लगता है कि ये मीटिंग समाप्त कर कंक्लूड करेंगे। यस यस यस। और किसी को कुछ भी बात करना हो तो जयप्रकाश जी से आप या मेरे से डायरेक्ट कभी भी संपर्क कर सकते हैं, यस यस। किसी भी चीज के लिए। आज महाराष्ट्र प्रदेश ने ये 15 अगस्त के शुभ दिन इस योजना के लिए ये जूम का जो निशा मंत्री म्हणून हँड रेज निशा झालाय। मंत्री आहेत एक मिनिट। निशा मंत्री जी बोलिए। मंत्री हो बघा हा, ते बोलणं नाही गेलं, हँड रेज केलंय त्याची। ठीक आहे, मग करा, कम करा मग। बहुतेक त्यांनी ते चुकून केलं असेल। चला ठीक है, कंक्लूड कर दो हमारी दूसरी एक मीटिंग। महाराष्ट्र प्रदेश ने सुरेंद्र जी महेश को बोलना आवास है, निर्माण सभा सुरेंद्र जी मानधना को बोलना है। बोला सुरेंद्र जी, आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ ओम भाऊ सुरेंद्र जी बघा, हाँ, वो 5-10 मिनट में अनम्यूट करा त्यांना। हा एक मिनिट। हा हॅलो, हा बोलो। हाँ बोलो। मला हे बोलायचं आहे की केवल LIG या BPL जो अपनी स्कीम है, जो PM आवास योजना के अंतर्गत फंड देती है, उन्हीं को माहेश्वरी समाज के लोगों को घर देना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि सभी को घर मिले? देखो कई बार ऐसा होता है कि MIG और HIG ग्रुप वो नहीं चाहते, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, PM फंड नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं, लेकिन केवल अगर घर बनाने की योजना हो रही है, मोस्टली अपने ही बिल्डर है, हर जिले के अंदर माहेश्वरी समाज के ही बिल्डर है, तो क्यों ना इस स्कीम के साथ साथ अपने अन्य लोग जो MIG और HIG ग्रुप के लोग हैं उनके घर बने। ऐसा ना हो कि जैसा आप कहें कि भाई 2 लाख वाले 3 लाख वाले इनकम ग्रुप को तो घर मिल रहा है, लेकिन जिनका 6 लाख 7 लाख रुपया इनकम है ईयरली, उनको घर ही नहीं है। तो फिर माहेश्वरी समाज के पास अपने लोग पास सभी को घर मिलना चाहिए या नहीं, ये मेरा कहना है। इसके ऊपर मैं कि आदरणीय अशोक जी बल साहब और दातेगांवकर साहब इसके ऊपर मुझे उत्तर देवे और मुझे सेटिस्फाई करने का प्रयास। नहीं आदरणीय सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि इस बात को लेकर हम जब महासभा के पदाधिकारियों की मीटिंग होगी तब हम इस बात की चर्चा वहां पे करेंगे। अभी तो योजना लागू हुई है, उसका प्रारूप हमने सबके समक्ष रखा है। नहीं, मेरा सवाल के ऊपर आप थोड़ा सा बताइए कि ये सही है। महासभा में आपको और मेरे को दोनों को बोलना है साहब। हाँ, सभा में हमारे प्रतिनिधि आप हो, आपको वहाँ ही रेस करना पड़ेगा। ये आपको ही डिसीजन लेना है जी। महासभा से ज्यादा प्रदेश सभा का रोल क्या है कि हर एक को घर हो ना। कुछ कुछ लोग एकल पाया बोला ना, आपा बोला एकल पाया को है बिना कोनी जमा पैसे हाजी था कि कोई हेल्प कोनी चाहिए, खाली घर बना के दो माना बी स्कीम का साथ साथ वहां को घर बना के दो, मैं वहां को लोन लेवा या खुद का पैसा बनावा यान कुछ हर एक ने घर थाको प्रिंसिपल घर हो बिको उत्तर दूं मत आना। ऐसा नहीं अपने नहीं सुनो सुनो, जिस जिले में जरूरत है वहां जो अपने बिल्डर है उनको मदद करने को लगाएंगे। That's all, फिर वही एक्सपेक्टेड लगाएंगे अपने। अच्छा, ये काम कौन करेंगे? अपने ही लोग करने वाले, अपने ही लोग करने वाले वहां के जिला अध्यक्ष बिल्कुल करने को लगाएंगे मदद। बिल्कुल ऐसी कोई केस रही मेरे को भी बोले तो मैं खुद बात कर लूंगा बिल्डर से। ठीक है, थैंक यू। हाँ
करो कंक्लूड अध्यक्ष महोदय। यस 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 करा। आज के इस मीटिंग के लिए इस पावन दिन पर ये शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से मराठवाड़ा और सभी जगह इसका शुभारंभ होगा। इस हफ्ते में परभणी का जो प्रपोजल हमें मिला है उस पे महासभा और अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और अशोक दादा हम के वो तय करेंगे और उसका शुभारंभ इस महीने में करेंगे ऐसा मुझे लगता है। इस का और जूम के माध्यम से जो मीटिंग का आयोजन इतना कर दिया, महेश आवास निर्माण समिति की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इतना वक्त निकाल के इस बात पे चर्चा की, आप सभी को धन्यवाद। और इस बारे में और डिटेल में रामचंद्र जी साहब भी इसमें ज्वाइन किए हैं और सभी अपने मुखपत्र में इसकी जानकारी अधिक रूप में दे के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये योजना हम लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हर परिवार को अपना घर कैसे मिले और अपना जो बोध वाक्य था वो पूरे हुए वो अपन सामुदायिक रूप से सबका साथ लेके हम जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जातेगांव ओम जी, जी हाँ जी, एक सुझाव है कि अपनी योजना का प्रारूप और जो आपने 4 स्लाइड बताए हैं वो अपने आईटी सेल के जो मुकेश जी खबानी है उनके पास भेज दे ताकि वो अपने प्रदेश सभा के वेबसाइट पे उसको अपलोड करे। जरूर मैं वो भेजता हूँ। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और अनेक स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। और इस कोरोना काल में हर एक का स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सबको महेश भगवान आरोग्य की बहुत रक्षा आप सबकी करे। धन्यवाद। मदनलाल जी या इकडं। यस सर। चालू कोणी चाललोय